हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए एक पैसेज और जो 3 क्वेश्चन वोकैब से बनते हैं उनको करेंगे। इसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। 2 क्वेश्चन पैसेज से होंगे और बाकी किससे होंगे? वोकैब से होंगे, जैसा कि पैटर्न पेट फॉलो करता है अपने प्रीवियस एग्जाम में। ठीक है, तो इस पैसेज को हम देखेंगे किस तरह से हम ट्रिकी वे में सॉल्व करें, क्योंकि थोड़ा सा टफ हो जाता है पूरे पैसेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाना और उसके अकॉर्डिंग आंसर कर पाना। और इतना टाइम भी नहीं होता, 13-14 सब्जेक्ट्स हम लोगों को तैयार करने रहते हैं पेट एग्जाम के लिए, तो इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप सभी सब्जेक्ट को उतनी परफेक्शन के साथ तैयार कर पाएं। ये पैसेज होगा, इसमें कैसे हम अपने आंसर को ढूंढ लेंगे बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय में, ये हम देखेंगे। जैसे हिंदी के आंसर आप निकाल लेते हो हिंदी वाले पैसेज से, वैसे इंग्लिश के भी आप निकालना सीखोगे अगर 2-4 प्रैक्टिस जो हमने आपको करा चुके हैं और आगे कराएंगे उनको आप देखते हैं रेगुलर, तो आप ऑब्वियसली इंग्लिश का पैसेज गलत नहीं करके आएंगे। और वो कैसे हम आपको करा के चल रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50 हमने आपको करवाए हैं, टॉप के 50 सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्लास आपको मिल रहे हैं, तो सभी चीजें हैं, इडियम फ्रेजेस करा चुके हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि एक तो तरीका है कि हम पूरे पैसेज को पढ़ें, एक तो ये पेज है, फिर इसके आगे एक और पेज है, इतना लेंदी सा पैसेज है, पूरे पैसेज को पढ़ें, इसके पढ़ने के बाद इसको समझें और समझने के बाद जो आगे 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन 2 क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड ये, इन दोनों क्वेश्चन का हम आंसर करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चंस को देख लेंगे। 2 ही तो क्वेश्चन आंसर करने हैं, 10 तो करने नहीं है, तो 2 क्वेश्चन हम देख लेंगे और 2 क्वेश्चन से हम से कम टैग वर्ड निकाल लेंगे। वो टैग वर्ड ऐसा निकालेंगे कि जो पैसेज में हमें जहां पर वो वर्ड दिख जाएगा वहीं पर हम अपना आंसर ढूंढने लगेंगे। हमें पूरे पैसेज को पढ़ने की या समझने की तो कतई जरूरत नहीं है, अगर सरसरी नजर से देखना पड़े तो उतने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो टैग वर्ड्स यहां से कैसे निकाले जाते हैं वो आप देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द राइटर बिलीव्स, लेखक ही विश्वास करता है, दैट हाफ एजुकेटेड पर्संस आर नॉट एबल टू। यहां पर वो ये बात कर रहा है कि जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होते हैं, अब आप बताइए हाफ एजुकेटेड इतने बड़े पैसेज में जहां कहीं भी आया होगा, वहां पर अगर हम पहुंचेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो किस चीज में एबल नहीं होते हैं, किस चीज में वो सक्षम नहीं होते हैं। कौन? हाफ एजुकेटेड पर्सन किस चीज में सक्षम नहीं होते हैं। बस हमें ये ढूंढना है पैसेज से, और इसी को ढूंढने के लिए हम लोग चलते हैं पीछे। ठीक है, तो कुछ पैसेज को शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड, हम यहां पर आपको पढ़कर चलेंगे, समझाकर चलेंगे, ताकि आपकी तैयारी तो हो लेकिन ढूंढने का तरीका भी बता देंगे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग विच अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, पहली चीज है जो जो एक स्कॉलर पर्सन जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, अपने दिमाग में बिठाकर रखता है, इज दैट, क्या, अ बुक ऑट नॉट टू बी रेड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि एक किताब को कम से कम केवल आनंद के लिए तो नहीं पढ़ा जाना चाहिए। एक जो विद्वान व्यक्ति होता है उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि किताब को, है ना, और नॉट टू बी रेड, नहीं पढ़ा जाना चाहिए, किसके लिए? मेयर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हाफ एजुकेटेड, देखिए आप याद करिए क्वेश्चन में हमने आपको एक टैग वर्ड बताया था, हाफ एजुकेटेड, और वही टैग वर्ड आ गया है। क्या है? हाफ एजुकेटेड पर्सन, आधे। हाफ एजुकेटेड का मतलब यहां समझिए जो कम बुद्धिमान, कम पढ़े लिखे होते हैं, स्कॉलर नहीं होते, उनकी बात यहां पर राइटर कर रहा है। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, काहे के लिए पढ़ते हैं? अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, एंड आर नॉट, जबकि हमें वहां पर क्या है, किसी चीज में सक्षम नहीं होते हैं। हमारा आंसर हमें कहां मिलेगा? जहां पर हाफ एजुकेटेड पर्सन किस चीज में सक्षम नहीं होते, ये चीज जहां पर आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, जो हाफ एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो अम्यूजमेंट यानी आनंद के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट एबल टू ब्लेम, और उनको ब्लेम भी नहीं किया जाना चाहिए, उन पर दोष भी लगाना नहीं चाहिए। फॉर इट, इस चीज के लिए उनको हम दोष भी हमें नहीं लगाना चाहिए। क्यों? दे आर इनकैपेबल, वे योग्य नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते। देखिए आ गया, वे इनकैपेबल होते हैं। अब आप समझो जैसा क्वेश्चन में एज इट इज मीनिंग है, बिल्कुल वैसा ही पैसेज में होगा, तो ये तो जरूरी नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, है ना। आपको वहां पर एबल दिया था तो इनकैपेबल दे दिया गया है यहाँ पर। दे आर इनकैपेबल, वे इनकैपेबल होते हैं, अक्षम होते हैं, ऑफ एप्रिशिएटिंग, इस चीज का अप्रिशिएट करने के लिए, क्या, द डीपर क्वालिटीज, जो गूढ़ अर्थ होता है, जो गूढ़ अर्थ होता है, दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर, जो एक महान साहित्य के अंदर छिपा एक बहुत बड़ा अर्थ होता है, उस अर्थ को समझने में ऐसे बेचारे जो
हाफ एजुकेटेड पर्सन है वो सक्षम नहीं होते हैं। भाई अब आइंस्टीन की थ्योरी है, आइंस्टाइन की थ्योरी को आप किसी नॉर्मल पर्सन को दिखाइए जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उससे वो क्या ही समझ पाएगा। तो हम उसको दोष भी नहीं दे सकते कि यार लो तुम्हें आइंस्टीन की थ्योरी नहीं आती है, लेकिन ये उसके लिए है नहीं, उसकी जो आईक्यू लेवल है, जो उसका स्कॉलरनेस है उसके अंदर, उस लेवल की ही वो चीज नहीं है, ये बात वो कहना चाह रहा है। तो वो नहीं समझ पाते हैं, क्या नहीं समझ पाते हैं, डीपर मीनिंग। अब हम लोग चलते हैं अपने पैसेज पे। पैसेज क्या कह रहा था, इंजॉय वाइन ड्रिंकिंग, ऐसे लोग सक्षम नहीं होते हैं। वाइन ड्रिंकिंग में क्या कहीं वाइन ड्रिंकिंग की बात हो रही, नहीं हो रही। इंजॉय ड्रीमिंग, ड्रीमिंग की बात हो रही, नहीं। थिंक प्रॉपरली, नहीं। अप्रिशिएट माने अप्रिशिएट कर पाना, हिडन क्वालिटीज छुपे हुए गुणों को, ऑफ एडमायरेबल लिटरेचर, उस जो सराहनीय साहित्य है उसके गुणों को परखने में ये लोग सक्षम नहीं होते हैं। और यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे भी एक चीज याद रखना, एज अ ट्रिक आपको बताए दे रहे हैं, ज्यादा जो लेंदी आंसर होता है चांसेस रहते हैं उसके सही होने के। अगर कोई बहुत लेंदी ऑप्शन आ रहा है चारों में से, तो लेंदी वाला अगर आपको नहीं आता, इन दैट केस ओनली, है ना, यू कैन ट्राई इट, अदरवाइज यूज योर ओन कॉन्शियस। तो जो ज्यादा लेंदी ऑप्शन हो उसको आप लगा सकते हैं जब आपको आंसर ना आता हो तब, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल गया और शायद हम लोगों ने 1/5 भी पैसेज अभी नहीं पढ़ा है। देखिए, द वर्ड नारकोटिक, द वर्ड जो नारकोटिक है इन द पैसेज मीन्स, नारकोटिक पैसेज जो वहां पर नारकोटिक वर्ड यूज किया गया है उसका पैसेज में क्या मतलब है, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं पैसेज में, फिर से पैसेज में चलते हैं, क्या है देखिए, आप जल्दी देख लेते हैं। वो बट अ यंग मैन, अब हम आपको थोड़ा पढ़ के ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अ यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू अ कोर्स, लेकिन जो एक जवान व्यक्ति होता है जो यूनिवर्सिटी कोर्स पास किए रहता है, ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन, ट्रेनिंग लिए रहता है, शुड डिसिप्लिन करना चाहिए हिमसेल्फ अपने आप को, एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि कभी भी हमें आनंद के लिए केवल नहीं पढ़ना है। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और एक बार ये आदत बन गई पढ़ने की, ही विल फाइंड इट, वह इसे पाएगा, इम्पॉसिबल, कैसा, इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, कि अगर एक बार आपने अर्थ को समझने वाली आदत अपनी डाल ली तो आप फिर आनंद के लिए नहीं पढ़ोगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, वो ये कहना चाह रहा है। ही विल देन इम्पैशनेटली थ्रो डाउन एनी बुक, तब वह फेंक देगा किसी भी बुक को, फ्रॉम विच, जहां से ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जहां से उसे ज्ञान का खाना नहीं मिल रहा है, यानी कोई अच्छी बात नहीं निकल के आ रही है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि फला कोई पर्सन का नाम देते हैं, उन्होंने ये मूवी देखी, क्या कभी सुना है कि उन्होंने जाके भूल भुलैया देखी, है ना, हाउसफुल देखी, नहीं सुना होगा। अब कोई ऐसी आई है केरला स्टोरी देखी, तो क्यों, क्योंकि वो उसमें अर्थ छुपा होता है। बस वही चीज यहाँ कह रहा है कि जो बड़े लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, वो छोटी चीजों को फिर नहीं देखने लगते हैं, तो जहां से उनको कुछ अच्छा मिलेगा नहीं वो उसको क्यों देखेंगे। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू हायर इमोशन, जहां पर उच्च विचार या उच्च इमोशंस की बात नहीं होती है और ज्ञान की बात नहीं होती है, ऐसी चीजों को वो फिर हाथ नहीं लगाते हैं। यहां तक हमारा आंसर नहीं मिला है भाई, आगे चलते हैं। क्या है, बट ऑन द अदर हैंड, वैसे नारकोटिक आप ढूंढना चाहो तो नारकोटिक ये लिखा है, लेकिन हम आपको पूरी पढ़ के बता रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, सॉरी, बट ऑन द अदर द हैबिट ऑफ रीडिंग, लेकिन दूसरी तरफ जब हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट के लिए जो पढ़ने की हैबिट होती है, बिकम विद द थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट, और लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जो अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, हजारों ऐसे लोग हैं, और उनके अंदर ये आदत कैसे बन जाती है, हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग, जैसे कि वो दारू पीते हैं, शराब पीते हो, और ओपियम स्मोकिंग या फिर अफीम का नशा करते हो। इट इज लाइक अ नारकोटिक, यह एक नारकोटिक होता है, जो आपको नारकोटिक ड्रग्स होती है, जो नशे वाली दवाएं होती हैं, नारकोटिक बोला जाता है उनको। नारकोटिक समथिंग दैट हैज टू पास द टाइम, ऐसी किताबें सिर्फ उनका क्या वेस्ट करती हैं, टाइम ही वेस्ट करती हैं। समथिंग, हजारों लोगों के साथ ये हो रहा है, वो ये बता रहा है। समथिंग दैट कीप्स अप ए परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, उनके अंदर एक दिवा स्वप्न में वो खोए रहते हैं ना। बहुत सारी ऐसी किताबें होती हैं कि उनको मजा आता है पढ़ने में, और वो उनको पढ़ करके दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं, कंडीशन ऐसी हो जाती है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग, और जिससे अंततोगत्ता उनका क्या होता है, डिस्ट्रॉय होती है ऑल कैपेसिटी, उनकी पूरी क्षमता, फॉर थॉट, विचारों की, गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, और केवल ऐसा पढ़ने से केवल दिमाग के ऊपरी सतह
पर उनको कोई लाभ होता है, अंदर से कोई लाभ नहीं होता है। एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग्स एंड द हायर फैकल्टीज, और जो डीपर मीनिंग है और जो फीलिंग्स हैं वो उनको प्राप्त नहीं हो पाती हैं, और परसेप्शन अनएम्प्लॉयड, और इस चीज का अनुभव जो है, परसेप्शन उनके अंदर अधूरा रह जाता है। इस पूरे पैसेज में किन लोगों की बात की गई है? जो केवल आनंद के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए नशे के समान है। उसकी तुलना भी वाइन ड्रिंकिंग से और ओपीएम स्मोकिंग से की गई है, और वो केवल सतही नॉलेज प्राप्त करते हैं, सतही अम्यूजमेंट प्राप्त करते हैं, बाकी उनको कुछ नहीं मिलता है। हमें यहाँ पर नार्कोटिक का मीनिंग आपको देखना है क्या है। हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपीएम स्मोकिंग, इट इज लाइक अ ओपीएम, ये देखिए, इट इज लाइक नार्कोटिक, समथिंग दैट हैज टू पास द टाइम। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने क्वेश्चन पे। द वर्ड नार्कोटिक इन द पैसेज मीन्स ग्रेट लिटरेचर, नहीं, ग्रेट लिटरेचर तो वो लोग पढ़ते थे। इंटॉक्सिकेंट है उनके लिए, ठीक है, इंटॉक्सिकेंट है, और यही हो जाएगा इंटॉक्सिकेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड, क्या है? अ क्योर ऑफ ऑल डिजीजेज, सभी मर्जों की जो दवा होती है उसको पनेशिया बोला जाता है, रामबाण इलाज बोला जाता है, पनेशिया, ठीक है। रेमेडी दवा होती है, मेडिसिन आप जानते हो, मैजिक पोशन जादुई घुट्टी होती है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रिमिटिव, प्रिमिटिव माने होता है प्राचीन, क्या होता है? प्राचीन होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का आपको क्या निकालना है? एंटोनिम निकालना है, विलोम शब्द देखना है, तो क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। डिमिनिश या ड्विंडल, डिमिनिश या ड्विंडल होता है कम होना, डिमिनिश या ड्विंडल होता है कम होना। हिस्ट्री पता ही है, ओल्ड पता ही है, तो प्रिमिटिव वर्ड याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, और इसका मॉडर्न हो जाएगा, या सोफिस्टिकेटेड भी आ जाए तो भी हो जाएगा। राइट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फ्रूगल, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, माइजर, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, माइजर, ये होता है कंजूस होता है, तो माइजरली हो जाएगा। लेविश होता है खर्चीला, लेविश क्या होता है? खर्चीला, इसको प्रोडिगल भी बोलते हैं, प्रोडिगल माने भी क्या होता है? खर्चीला होता है। लेविश, प्रोडिगल, खर्चीला। डोसाइल या हम्बल, विनम्र होता है, इसका मतलब क्या होता है? विनम्र होता है, डोसाइल या हम्बल। और फोरकास्ट या फोरटेल, या प्रोग्नोस्टिकेट माने होता है भविष्यवाणी करना, प्रोग्नोस्टिकेट माने क्या होता है? भविष्यवाणी करना। फोरटेल और प्रोग्नोस्टिकेट, फोरकास्ट, फोरटेल, इन सभी का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना। लेविश खर्चीला होता है, प्रोडिगल होता है माइजरली, फ्रूगल, थ्रिफ्टी, ये क्या होता है? कंजूस होता है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने ये पैसेज प्लस वोकैब्स के 3 क्वेश्चन किए। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी इंग्लिश की चल रही है, मैथ्स और रीजनिंग की चल रही है। इसके अलावा जीएस की 5 प्रैक्टिस हो चुकी है, 10 से 15 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस सेट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन वहाँ पर आपको दिया जा रहा है। अगर आपको दी हुई क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और कुछ भी अगर आपको नया चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।